उदाहरण नंबर 4 क्या दिया है, आकृति में दिया है पी क्यू समांतर आर एस के। ठीक है, हमको दिया गया है क्या, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला काम दिया है। देखो मुझे देखा करो मैं किस तरीके से सवाल को लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, स्टार्ट है। ओके, किस तरीके से मैं लिखता हूँ उसको ध्यान दो। सबसे पहले मैं आकृति बनाता हूँ। ओके, तो मुझे नोटिस किए होगे, तो सबसे पहले मैं आकृति बनाता हूँ, क्या क्या दिया वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब उसके बाद सवाल को पढ़ते हैं। ठीक है, हमें सवाल में दिया है पी क्यू समांतर आर एस के। पी क्यू जो रेखा है वो आर एस के समांतर है और कोण एम एक्स क्यू ये कितना 135 है और कोण एम वाई आर 40 है। तो हमें एक्स एम वाई निकालना है, ये वाले कोण को। अब ध्यान से सुनना, ये कोण निकालना है। ओके, तो सबसे पहले दिया क्या है, दिया हमको सवाल में पी क्यू जो है वो समांतर है किसके, आर एस के। ये हमको सवाल में दिया है सबसे पहले, कोमा। और क्या दिया हमको दिया है एम एक्स क्यू, कोण एम एक्स क्यू बराबर है 135 के, जो कि मुझे सवाल के लाइन में लिखा हुआ मिल गया। फिर और करिए एम वाई आर, यहाँ पे कोमा फिर करेंगे, कोण एम वाई आर बराबर 40। ये इतना दिया हुआ है, खत्म कहानी। ड्राइंग पहले बनाया, समझा कि निकालना क्या है, दिया क्या है। अब उसको मैंने लिख दिया कि भाई दिया ये है। अब यहाँ पे लिखेंगे अपने को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना था कोण एक्स एम वाई, जो कि किताब में लिखा हुआ है, कोण एक्स एम वाई निकालना है बराबर क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे, अब लिखने से पहले हल करना। अब सीधा यहाँ पे हल लिख सकते हैं, पर हल करने से पहले थोड़ा समझो कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पे एक छोटा सा रचना करेंगे, क्या करेंगे, रचना, जो कि हम यहाँ से एम से एक समांतर रेखा गुजारेंगे। क्यों, हमको यहाँ पे तिर्यक रेखा तो दिख ही नहीं रहा है। जब यहाँ पे एक ही लाइन, ये सिर्फ 2 ही लाइन थी, तो मेरा तिर्यक रेखा कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला, पता ही नहीं चला था। बट अब जब मैंने इसको किया क्या, तिर्यक रेखा खींचा, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 समांतर रेखा दिख रही है, ये इसका तिर्यक रेखा है, ये 2 समांतर रेखा दिख रही है, ये इसकी तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोण एम 2 भागों में बढ़ गया। कोण 1 में, देखो पहला काम मैं रचना किया, फिर मैंने वहां पे लिखा कोण 1 और कोण 2। एम जो है 2 कोण में बढ़ गया, 1 और 2 में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, रचना किया। यहाँ पे लिखेंगे रचना, क्या रचना किया मैंने, बिंदु एम से एक समांतर, ध्यान सुनना, देखो मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, समांतर रेखा क्या करेंगे, हम खींचेंगे। ओके, यहां पे आए, जिससे हमको मिला क्या, अब वहां पे जो देखो वो खींचने के बाद आपको उससे प्राप्त क्या होता है, लिखना पड़ेगा। वहां पे लिखना पड़ेगा कि इसको खींचने से हमको ये मिला कि पी क्यू समांतर हो गया मेरा, इसको मैं देता हूँ ए और इसको मैं देता हूँ बी नाम। पी क्यू समांतर है ए बी के और ए बी भी समांतर है आर एस के, ये हमको मिला। और क्या मिला पता है, और ये मिला कि कोण एम जो है वो कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर है। सिंपल, देखा, ये चीज करना पड़ेगा आपको। कोण एम जो था वो 2 भागों में बढ़ गया, पहला और दूसरा में, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे लिखेंगे हल। जब आप रचना करते हो तो उससे मिलता क्या है, वहीं पे लिख देना है। अब इतना सब करने के बाद अब यहाँ शुरू करेंगे हल। हल कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, मुझे निकालना इस पूरे को है, तो मैं इसको पहले निकालूंगा और इसको पहले निकालूंगा और इन दोनों को जोड़ कर दूंगा। ठीक है, समझ में आया, हमको निकालना पूरा इसको है, मैं इसको निकालूंगा और इसको निकालूंगा और जोड़ दूंगा। 1 को निकालो, 2 को निकालो और जोड़ दो। कैसे मिलता है मेरा, एक मेरा कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखो सामने दिख रहा है, अगर ये 2 रेखा है और ये इसकी क्या है, तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक कोण के जो अंतः कोण होते हैं उनका योग 180 होता है, ये मैं पढ़ा था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कोण 1 प्लस कोण 135, यहाँ पे 135 का मान, कोण x दे देते हैं ना उसको। अच्छा चलो मैं इसको नाम देता हूँ, क्योंकि इसमें 1-2 नाम लिखेंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, कोण कौन सा वाला, BMX लिख सकते हैं इसको, कोण BMX प्लस कोण QXM बोल सकते हैं, क्योंकि ये 135 और ये बता रहे कोण 1 को,
एक्स एम बराबर होगा किसके, चाहे तो आप इसके जगह पे, चलो मैं आपको कंफ्यूजन होगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या ये तो मैं समझाने के लिए बता रही आपको, बट इसके जगह पे आप क्या लिख सकते थे सीधा, क्या कि कोण 1 प्लस 135 बराबर है किसके 180 के, कौन से नियम से, कौन से नियम से, तो आप लिखोगे एकांतर अंत कोण के नियम से, ऐसे लिखोगे। कैसे किया हमने, ये पूरा तीनों लिखने के बाद मैंने हल शुरू किया। हल कैसे शुरू किया, पहले वाला मैंने देखा क्या, मुझे 1 और 2 निकालना है, मेरा टारगेट क्या है 1 और 2 को निकालना है। तो 1 कैसे निकलेगा, ये 135, ये 1 दोनों को मिला के 180 बराबर रख दूंगा और मेरा निकल जाएगा 1। कैसे, क्योंकि ये दोनों क्या है एकांत, सॉरी ये गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे एकांतर अंतर कोण वाला नियम नहीं लग रहा है, ये तिर्यक रेखा के एक और के अंतर कोण वाला नियम लग रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे तिर्यक रेखा के अंतर कोण, ऐसे लिख दो बस, तिर्यक रेखा के एक और के अंतर कोण वाला नियम लग रहा है। अब देखो कोण 1 बराबर 180 माइनस 135, तो कोण 1 बराबर मेरा कितना हो गया पता है 35, 5 अपना कितना हो गया 40 और 45, कोण 1 बराबर कितना निकला 45, मैं पे लिख दूंगा ये कितना निकल गया मेरा, ये मेरा मिल गया 45 की। अब निकालना क्या है दूसरा कोण, दूसरा कोण कैसे निकलेगा, सिंपल है, ये दो रेखा है, इस पर ये प्रतिच्छेदित रेखा है, तो ये 40 तो ये भी 40 होगा, क्यों, एकांतर अंतर कोण वाला नियम याद है, यहाँ पे वो लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, कोण, ऐसे देखो अब इसको लिखो कैसे, इसको लिखो कैसे, तुमको पता चल गया कि ये 40 तो ये भी 40 है, बता दोगे, बट कैसे लिखोगे, कोण आर वाई एम, लिखो क्या, कोण आर वाई एम बराबर है कोण बी एम वाई के, समझ में आया, ऐसे लिखोगे ना, बराबर लगाओगे ना कि जोड़ोगे, क्योंकि ये बराबर है इसके। अब नियम यहाँ पे लगाओगे, क्या नियम यहाँ पे लगाओगे, एकांतर, अब यहाँ पे लग रहा है एकांतर अंतर कोण, ये लग रहा है यहाँ पे, क्लियर। अब देखो आर वाई एम कितना है, आर वाई एम 40 है और बी वाई एम कितना है पता ही नहीं, तो कोण बी एम वाई ना, कोण बी एम वाई बराबर कितना होगा पता है, ये कोण किसके बराबर होगा पता है 40 के। आर एम वाई कितना है, आर वाई एम कितना है, आर वाई एम 40 है, बी एम वाई कितना है पता ही नहीं है, ये पता ही नहीं अपने को, तो क्या होगा ये और ये बराबर है, क्यों, क्योंकि एकांतर अंतर कोण है, तो ये 40 तो ये भी 40, तो लिख दिया मैंने, कोण बी एम वाई बराबर 40, कोण बी एम वाई बराबर 40, यहाँ पे लिख दिया 40। अब मैंने क्या बताया था, वो 45 निकल गया, ये 40 निकल गया, दोनों निकल गया, हमको ये पूरा कोण बताना है, तो कैसे बताएंगे, इस वाले को इस वाले को जोड़ देंगे बताएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या निकालना था अपने को, ये निकालना था, तो ऐसे लिखेंगे, देखो ये पहला काम हो गया, पहला काम कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरा काम यहाँ से, अब ये तीसरा काम यहाँ से शुरू करेंगे, क्या हमको निकालना क्या, कोण एक्स एम वाई, कोण एक्स एम वाई निकालना है, जो कि कोण एक्स एम वाई अब दो भागों में बढ़ गया, कौन से दो भाग, 1 और 2 में, बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण 2 के। तो कोण 1 कितना है 45, कोण 2 कितना है 40, तो कोण एक्स एम वाई बराबर कितना हो जाएगा 4 और 4 80, 85। लो भाई हो गया अपना काम, सिंपल, 3 स्टेप में निकल गया, ठीक है, ओके। तो ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 4। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके।